दोस्तों, कैसे आप सभी लोग को इस चैनल पे दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि डेली बेसिस पे दोस्तों इस चैनल पे हम करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। हाल फिलहाल में की गई जो न्यूज़ होते हैं, जो घटनाएं होते हैं दोस्तों, हम उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बात करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। तो आइए हम डिटेल में बात करते हैं कि हमारे पास एक घटना है दोस्तों। आपने जैसे सुना होगा कि हाल फिलहाल में लेबनान और इजराइल के बीच में जो युद्ध चल रहा था दोस्तों, हम लेबनान नहीं कह सकते, हम हिजबुल्लाह कहेंगे। हिजबुल्ला और इजराइल के बीच में युद्ध चल रहा था दोस्तों, जिसमें इस युद्ध में दोस्तों एक तरीके से कहा जाए, इस संघर्ष में दोस्तों हिजबुल्ला के चीफ हसन नसरुल्लाह का मौत हो गई है दोस्तों। इसको लेकर कहा जा रहा था, अब न्यूज़ ये है दोस्तों कि इसको लेकर भारत में कई जगह शोक मनाने का काम किया गया है दोस्तों। जब पहली बार इस घटना का न्यूज़ पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती को मिला दोस्तों, तो उन्होंने एक तरीके से एक दिन का अपना चुनाव प्रचार को ही रद्द कर दिया दोस्तों। उसके साथ साथ कश्मीर के अलावा दोस्तों यूपी के जो राजधानी है दोस्तों लखनऊ में भी कई जगह इस तरीके के मार्च देखे गए हैं दोस्तों। इस तरीके का शोक जताने का प्रयास किया गया है, जिसमें अब जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ के जो चीफ है दोस्तों, उनके द्वारा, उनका चीफ जो मौलाना यूसुफ अब्बास है, उनके द्वारा भी इस पर टिप्पणी की गई है और एक तरीके से विरोध जताने का काम किया गया है दोस्तों। आइए इसी को हम डिटेल में समझते हैं, इसी को जानते हैं किस तरीके के इसमें बातें कही गई है दोस्तों। कहा जा रहा है यूपी में नसरुल्लाह की मौत पर मातम, मौलाना यूसुफ अब्बास ने की है निंदा दोस्तों। लोगों ने इजराइल के विरोध में लगाए हैं काले झंडे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नसरुल्लाह की मौत को लेकर विशेष समुदाय के लोग नसरुल्लाह की मौत की निंदा कर रहे हैं। इसके साथ ही ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव मौलाना यूसुफ अब्बास ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है दोस्तों। क्या है पूरा मामला? इजराइल ने जिस तरह से हिजबुल्लाह को ख़त्म करने की कसम खाई है, उसका अब सीधा असर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। दक्षिण लेबनान में इजराइल ने ताबड़तोड़ हमला कर हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरुल्लाह को मौत के घाट उतार दिया है। इस हमले के साथ साथ दोस्तों उनकी बेटी जैनब समेत कई कमांडर की भी मौत हुई है। इन हमलों के बाद से लेबनान के लाखों लोग दशहत में अब इजराइल द्वारा किए गए इस हमले का विरोध भी शुरू हो गया है दोस्तों, जिसकी आंच अब भारत तक पहुंच चुकी है। सबसे पहले जम्मू कश्मीर में लोग इजराइल के खिलाफ सड़कों पर उतरे तो पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने भी इस चुनावी कार्यक्रम को रद्द कर दिया दोस्तों। वहीं अब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी नसरुल्लाह की मौत को लेकर विशेष समुदाय के लोग नसरुल्लाह की मौत की निंदा कर रहे हैं दोस्तों। इसके साथ ही ऑल इंडिया जो शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव हैं दोस्तों, जिनका नाम मौलाना यूसुफ अब्बास है, उनके द्वारा भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी गई है दोस्तों। लखनऊ में कई जगह पर हुआ इजराइल का विरोध, आइए इसके बारे में जान लेते हैं दोस्तों। दरअसल यूपी की राजधानी लखनऊ में नसरुल्लाह की मौत पर शिया समुदाय के लोग विरोध प्रदर्शन किया है। शहर के पुराने इलाकों में शिया समुदाय ने रविवार को घरों और इमाम बाड़ों में काले झंडे लगाए हैं, तो कई जगहों पर लोगों ने अपनी दुकानें भी बंद रखी है दोस्तों। इसके साथ ही शाम को कैंडल मार्च निकाला गया। इमाम बाड़े के गेट पर इजराइल का झंडा जमीन पर बिछाकर अपनी नाराजगी जताई दोस्तों। शहर के कई इलाकों में मगरिब की नमाज के बाद लोग इकट्ठा होकर इजराइल के खिलाफ उनकी कार्रवाई के विरोध में नारेबाजी की। तो वहीं रुस्तम नगर स्थित दरगाह हजरत अब्बास में मजलिस को मौलाना सैयद कालवे जवाद ने संबोधित करने का भी काम किया दोस्तों। क्या है ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्या कहा दोस्तों, आप इस पर भी एक नज़र डालते हैं, जिसको लेकर ये न्यूज़ कहा जा रहा है इतना खास हुआ है। नसरुल्लाह की मौत की खबर को लेकर ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के महासचिव अयूब अब्बास ने निंदा करते हुए अपने बयान में नसरुल्लाह के उस महत्वपूर्ण योगदान को उजागर किया दोस्तों, जिसमें उन्होंने आईएसआईएस के हमलों के दौरान इमाम अली की बेटी हजरत जैनब के पवित्र दरगाह की अपनी जान की बाजी लगाकर रक्षा की थी दोस्तों। उनको हवाला देते हुए उन्होंने कहा, उसका समर्थन किया है दोस्तों। इसके साथ ही अब्बास ने हसन नसरुल्लाह के मजबूत शिया नेता बताते हुए कहा है कि उन्होंने हमेशा फ़िलिस्तीन के उत्पीड़ित लोगों का इजराइल के खिलाफ समर्थन किया है दोस्तों। यही वजह है कि अब्बास ने शिया समुदाय के लोगों ने नसरुल्लाह की मौत को लेकर 3 दिन का शोक मनाने और अपने घरों पर काला झंडा लगाने की अपील की है। आगे उन्होंने कहा कि इसकी मौत मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ी क्षति है दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सभी को चीज़ें समझ में आई होगी दोस्तों। हमारे चैनल से जोड़ इसी तरह के करा, आप अगर अपडेट जानना चाहते हैं, न्यूज़ जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं और लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं दोस्तों। सब्सक्राइब करने पर क्या होगा कि जो भी अपडेट्स दिए जाएंगे वो सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा दोस्तों। तब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक हमारे चैनल से जुड़ने के लिए दोस्तों आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।